किसी ने कहा है कि शुरुआत करने का कोई सही टाइम नहीं होता है, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू लाइफ। अब देखो यहां पर इन विद्यार्थियों का एक क्वेरी है कि सर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम। आज की क्लास से बच्चों आप देखेंगे कितना आसान है। इंग्लिश में दो टर्म्स है, गौर करेंगे। एक हमारा जो होता है उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। एक हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम। आप गौर करेंगे इंग्लिश में दो ऐसे शब्द हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज सिंस एंड द सेकेंड वन इज फॉर। यहां हम लिखते फॉर एंड सिंस। अब गौर करेंगे मेरे भाई, देखेंगे बहुत बच्चों को यह काफी कंफ्यूजन होता है कि सर कहां पर मैं सिंस का यूज करूं, कहां पर मैं फॉर का यूज करूं। आज मैं आपको एकदम साधारण सिंपल तरीका बता रहा हूं। आज के बाद कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। देखने वाली बात क्या है, देखो यार इंग्लिश जो है ना बहुत आसान लैंग्वेज है। देखो इस दोनों का मतलब होता है से। हिंदी में देखा जाए तो दोनों का मतलब क्या होता है? से होता है। इसको हम पॉइंट बोलते हैं। जैसे यह नाम से स्पष्ट है, पॉइंट किसी बिंदु से शुरू होना, किसी बिंदु से शुरू होना, पॉइंट यही से वही। ये फॉर इसका भी मतलब से होता है, लेकिन सोचो ये जो है ना अप्रोक्स टाइम को दिखाता है। अप्रोक्स टाइम मतलब क्या? लगभग समय, लगभग समय। ध्यान दीजिएगा, ये अप्रोक्स टाइम को दिखाता है, लगभग समय। लेकिन ये क्या दिखाता है? ये फिक्स टाइम को अरेंज करता है, फिक्स टाइम को अरेंज करता है। अब देखो यहां पर क्या बात हो सकती है। दो चीजें हैं, गौर करते देखेंगे। पहला यह है, हमें सबको कंफ्यूजन होता है कि सर कहां पर पॉइंट ऑफ टाइम, कहां पर पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो यहां पर बहुत आसान है। किसी भी नाम क्या है? फिक्स टाइम। तो बहुत सरल शब्दों में समझते हैं कि फिक्स टाइम क्या होता है। यदि मान लो कोई टाइम हो, अगर किसी टाइम को एग्जैक्ट दिखाना हो, किसी डे को दिखाना हो, किसी मंथ को दिखाना हो, किसी ईयर को दिखाना हो, है ना, इसके साथ साथ किसी फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करना हो, इन सभी जगह पर सिंस का यूज करते हैं। और कैसे करते हैं देखेंगे। टाइम में क्या होता है, गौर करेंगे। इस टाइम में आप दो चीज कर सकते हैं। पहला यह है कि अगर आपको कहीं भी इसको दिखाना हो, जैसे 7 AM हो गया, है ना, 8 PM हो गया, सिंस आएगा। किसी डे का नाम हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सभी जगह सिंस का प्रयोग करते हैं। मंथ में जैन हो गया, फेब हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गई, अप्रैल हो गया, सबके जगह सिंस का यूज करेंगे। कोई ईयर की बात हो रही है तो है ना 1919 हो गया, 2020 हो गया, 1947 हो गया, 2020 हो गया, इन सभी जगह पर हम सिंस का यूज करते हैं। इसके अलावा किसी फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करना हो तो वहां भी सिंस का यूज करते हैं। दूसरे शब्दों में, और इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा और आसान बताने का प्रयास करते हो तुम लोगों के लिए। गौर करो, कहीं 7 AM हो तो हमेशा सिंस आता है, 8 PM हो तो सिंस आएगा, 2:30 हो सिंस आता है, क्योंकि फिक्स टाइम को दिखा रहा है। डे की बात हो जाए, मंडे हो गई, ट्यूसडे हो गई, सैटरडे हो गई, हमेशा सिंस आता है। मैंने क्या बताया? फिक्स टाइम। कोई मंथ हो, जनवरी हो, फरवरी हो, है ना, दिसंबर हो, एक्सेट्रा। 1947 हो, ईयर को अगर दर्शाया जाए तो 1947 हो, 1919 हो, 2000 हो, 2020 हो, इन सभी जगह पर आप सिंस का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा। एक और कंफ्यूजन है कि सर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखेंगे, किसी भी फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप हमेशा सिंस का यूज करेंगे, दैट मींस पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं। कोई मान लो दिवाली हो, ईद हो, है ना, दुर्गा पूजा हो, कोई भी फेस्टिवल को दिखाने के लिए आप इसको यूज करेंगे। क्या इतना से हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, कुछ एक्सेप्शन भी आता। अब देखो यहां पर गौर से,
कभी भी आपको देखने को मौका मिले, सोचो यहां पर, कभी भी अगर कहीं भी आपको मॉर्निंग दिख जाए, इवनिंग दिख जाए, है ना, यस्टरडे दिख जाए, यस्टरडे दिख जाए, तो यहां पर सिंस का यूज करते हैं, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फॉर कहां गया, लेट्स सी इट। जरा ध्यान दो, यहां पर एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर। मेरे भाई इसको हम पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। इसको हम दूसरे भाषा में फॉर बोलते हैं, है ना, और इसको भी हम हिंदी में गौर कीजिएगा थोड़ा सा, हमने क्या बोले कहा, इसको भी हम, एक और है हमारा जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, दूसरे भाषा में इसको फॉर बोलते हैं, आप इसको हिंदी में जानते हैं से के रूप में। प्रीपोजिशन है यह, समझे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कितना मजेदार है। आज के बाद इसमें कभी भी आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। देखो यार, जैसा कि नाम है पीरियड, मतलब किसी भी एक्शन को, जो होता है ना एक्शन, किसी भी एक्शन को उसके कार्यकाल के दौरान किसी लंबे पीरियड को दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं, और इसमें फिक्स टाइम को नहीं दर्शाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा क्या, अप्रोक्स टाइम, जहां भी आपका अप्रोक्स टाइम आएगा उस समय ख्याल रखेंगे मेरे भाई, उसके लिए हमेशा हमेशा आप किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। बेसिक चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला 2 दिनों से, है ना, 2 दिनों से, हमने बोला 10 महीनों से, हमने बोला 5 सालों से। ये जो से है ना, ये जो से है, इसी को हम लोग फॉर बोलते हैं, है ना। अब जरा ध्यान दो यहां पर, तो इसका क्या हो जाएगा, है ना, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, आज से कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना। फॉर 10 मंथ्स, फॉर 10 मंथ्स, क्या हो जाएगा, फॉर 5 years। तो ये रहा आज का फॉर और सिंस की दुनिया, ठीक है। कैसा लगा बताएंगे जरा सा। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि हमारा ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है। आप कहीं भी हो, पूरी दुनिया में कहीं भी हो, इंग्लिश कैंपस का न्यू ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। स्पोकन इंग्लिश हो, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस बैच फॉर यू माय डियर।